क्या यूजीसी के नियमों में सरकार बदलाव करने जा रही है? क्योंकि अगड़ी जाति के संगठन और छात्र इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन एससी, एसटी और पिछड़ी जातियां इसके समर्थन में हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर एक संकेत दिया है, जिसमें उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मोदी है तो मुमकिन है, विश्वास रखिए, यूजीसी नोटिफिकेशन की सभी भ्रांतियों को दूर किया जाएगा। संविधान को आर्टिकल 14 और 15 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग में कोई फर्क नहीं है। 10% आरक्षण सामान्य वर्ग को केवल और केवल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण मिला। 1990 मंडल कमीशन लागू होने के बाद इस देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने सरकार बनाई, लेकिन न्याय केवल मोदी जी ने दिया। इंतजार कीजिए, यूजीसी की भ्रांतियां भी खत्म होंगी। जिसके बाद से सवाल उठने लगा है कि क्या मोदी सरकार यूजीसी के नियमों में बदलाव करने जा रही है। जानकारों का मानना है कि बदलाव के बाद एससी, एसटी और ओबीसी समाज इसके विरोध में सड़कों पर आ जाएगा, क्योंकि सांसद चंद्रशेखर रावण ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि अगर सरकार यूजीसी के नियम पर पीछे हटती है तो सड़कों पर आंदोलन होगा। प्यारे साथियों, अभी यूजीसी के नए नियम आए हैं, बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ा विरोध हो रहा है, और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, वही विरोध कर रहा है जो जाति के आधार पर एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चों का शोषण करने का काम करता है, उनको अपमानित करने का काम करता है। इससे किसी को दिक्कत नहीं है, सिवाय द्रोणाचार्य के जो एक रंगों का अंगूठा काटना चाहता है, उसके अलावा यूजीसी के नए नियमों में से किसी को दिक्कत नहीं है। और मैं सरकार को कहना चाहता हूं, चंद मुट्ठी में लोगों की वजह से अगर यूजीसी पे फैसला वापस हुआ तो हम 85% बहुजन समाज के लोग सड़कों पे उतर के सरकार को बताने का काम करेंगे कि हमारे बच्चों पे जो जितना जो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में सुसाइड और तमाम तरह के अटेम्प्ट हो रहे हैं, इस अपमान को, इस दर्द को हम लोग भूलने वाले नहीं। चेतावनी मैं सरकार को देना चाहता हूं। ये सरकार धर्म की बात करती है, गौरव याद करे, धर्म की बात सरकार करती है, अभी अपने धर्म के शंकराचार्यों के साथ कैसा व्यवहार कर रही है आप लोग देख लो। प्रयागराज इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन सवाल है कि आखिर यूजीसी ने ऐसा क्या नियम लागू कर दिया है जिसको लेकर अगड़ी जातियों में रोष है। दरअसल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 से उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026 लागू कर दिए हैं। इस नए नियम का मकसद उच्च शिक्षा में जातिगत भेदभाव रोकना और सभी छात्रों को बराबरी के अवसर देना है। खास बात यह है कि अब अनुसूचित जाति, एससी, अनुसूचित जनजाति, एसटी के साथ साथ अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी भी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया है। नए नियम के तहत हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में समानता समिति बनाए जाने का प्रावधान है, जिसमें ओबीसी, महिला, एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधि होंगे। समिति हर 6 महीने में अपनी रिपोर्ट यूजीसी को भेजेगी। इसके अलावा अब ओबीसी छात्र, शिक्षक और कर्मचारी भी किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव या उत्पीड़न की शिकायत सक्षम अधिकारी के पास दर्ज करा सकते हैं। हर संस्थान में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए समान अवसर प्रकोष्ठ होना अनिवार्य है, ताकि सभी के अधिकार सुरक्षित रहें। यूजीसी ने नए इक्विटी नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त चेतावनी दी है। आयोग ने कहा है कि जो भी कॉलेज या विश्वविद्यालय इन नियमों का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें संस्थान को यूजीसी की योजनाओं से बाहर करना, कोर्स बंद करना, ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन पर रोक लगाना और संस्थान की मान्यता तक रद्द करना शामिल है। यूजीसी के नए नियमों में जातिगत भेदभाव की शिकायत करने का तरीका भी बताया गया है। नियमों के अनुसार कोई भी पीड़ित छात्र, शिक्षक या कर्मचारी हेल्पलाइन, ईमेल या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। वो अपनी कंप्लेंट लिखित रूप में भी दे सकता है। अगर मामला गंभीर और आपराधिक है तो उसे सीधे पुलिस के पास भेजा जाएगा। यूजीसी ने कहा है कि अगर शिकायतकर्ता इक्विटी कमेटी की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होता है तो वह 1 महीने के भीतर कॉलेज या विश्वविद्यालय में बनाए गए ऑम्बड्समैन के पास अपील कर सकता है। वहां तय समय में निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा यूजीसी पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगा और कॉलेज और विश्वविद्यालयों का रैंडम इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट भी मांगेगा, ताकि नियम सही ढंग से लागू हो रहे हैं या नहीं यह सुनिश्चित किया जा सके। बताया जा रहा है कि संसद की शिक्षा, महिला, बाल और युवा संबंधी मामलों की संसदीय समिति ने यूजीसी के ड्राफ्ट रेगुलेशंस की समीक्षा की थी।
फिर 8 दिसंबर 2025 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह इस समिति के चेयरमैन थे। इसी समिति ने यूजीसी को सिफारिशें भेजी थीं, जिसके आधार पर भेदभाव वाले नियम में ओबीसी को भी जाति आधारित डिस्क्रिमिनेशन में शामिल किया गया था। इससे पहले ओबीसी जातियों को यूजीसी के ड्राफ्ट में नहीं रखा गया था। इसी कमेटी ने सिफारिश की कि इक्विटी कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी से आधे से ज़्यादा प्रतिनिधि भी होने चाहिए। इन सिफारिशों के बाद यूजीसी ने फाइनल रेगुलेशंस में कई बदलाव करते हुए इसे जनवरी 2026 में नोटिफाई कर दिया, जिसमें ओबीसी को शामिल किया गया और झूठी शिकायत पर जुर्माने का प्रावधान को भी हटा दिया गया। वहीं यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट के चौखट पर भी पहुंच चुका है। प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 के एक प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस नियम को लेकर एक जनहित याचिका यानी पीआईएल दायर की गई है, जिसमें यूजीसी के नए नियम के नियम 3C को मनमाना, भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि ये प्रावधान उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नाम पर कुछ वर्गों, खासकर सामान्य वर्ग के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देता है और इससे कुछ समूहों को शिक्षा से बाहर किया जा सकता है। याचिका में कहा गया है कि नियम 3C संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। साथ ही यह यूजीसी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरीत है और उच्च शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करने के मूल उद्देश्य को नुकसान पहुंचाता है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत।